Hey guys, and welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma, and in today's video I am going to share a super solid strategy for CDS and NDA 1 2026. So if you have not subscribed to this channel, please make sure that you do that, and also like this video and share with your friends whom you think might get benefited from this video. Without wasting further time, let's start with the video. So guys, English in CDS and NDA examination plays a major role because that can be a game changer if you परफॉर्म वेल इन इंग्लिश. एंड ऑल्सो इंग्लिश का पेपर हमारा पहले होता है बिफोर जीएस, सो दैट वेज यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि आपका इंग्लिश अच्छा हुआ है तो आप जीएस में कितना स्कोर करो, सो दैट यू क्यूमुलेटिवली सिक्योर इनफ मार्क्स टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. एंड ऑल्सो लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग गर्ल्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है क्लियर द कट ऑफ बिकॉज देयर इज चेंजेस इन द कट ऑफ एज वेल, राइट? So this video will cover everything. So first of all, let's see the breakdown of the weightage and like each and every topic कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं. तो पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड कैसा रहा है, ठीक है? सो लास्ट 5 ईयर ट्रेंड की अगर हम बात करूँ CDS एग्जाम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की अगर आप बात करो तो यू हैव द वेटेज ऑफ 19%. दैट मीन्स 100 में से 19 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के. तो आपको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पे हमारे पास 120 क्वेश्चंस होते हैं विच अकाउंट्स फॉर 100 मार्क्स, ठीक है? सो इस 100 मार्क्स में से सबसे ज़्यादा वेटेज होती है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बेस्ड ऑन द लास्ट 5 ईयर ट्रेंड्स, ठीक है? 19 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, समटाइम्स यू गेट 20 क्वेश्चंस, ठीक है? सो ये एक रफ वेटेज है क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों के हमें 10 क्वेश्चंस रफली मिलते हैं एग्जाम में, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे पूरा टेबल देख सकते हो. मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर. उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एक बार ये रफ आइडिया लगा लो, ठीक है, कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, ठीक है? 15% क्लोज टेस्ट. क्लोज इज़ नॉट ऑलवेज सीन, कभी कभार नहीं भी आते, ठीक है? बट मैं अभी आगे बात करूंगी कि कौन सी चीज़ें जो रिपीटेड हैं हर बार हर ईयर हमें मिलती हैं एग्जाम में, एंड कुछ न्यू एडिशंस भी हैं. तो आपको किस तरह से अपने लास्ट 30 डेज़ को डिवाइड करना चाहिए. नाउ वी हैव लेस देन 30 डेज़ इन फैक्ट. तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे? नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन विच आर कॉन्स्टेंटली आस्क्ड एवरी ईयर. हर साल ये टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग नाउ, बिकॉज प्रिपरेशन अब यहाँ पर क्या हो सकती है कि आप प्रैक्टिस ही जितनी ज़्यादा करोगे आपके लिए वो ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है. एंड प्रैक्टिस भी आप हैफेज़ार्डली नहीं करके, अगर आप सिर्फ PYQs की प्रैक्टिस करोगे ना, सो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन इन एग्जामिनेशन, ठीक है? सो लेट्स सी, अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में हमें मोस्टली हर बार जो चीज़ दिखती है वो होता है एरर डिटेक्शन, ठीक है? या फिर स्पॉटिंग द एरर एज वी कॉल इट, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हम होते ही होते हैं. प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स के क्वेश्चंस भी मिलते हैं. एंड ये अगर मैं बोलूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही पार्ट है, इसी के अंदर पूछ लिए जाते हैं डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशन, ठीक है? बट समटाइम्स दे कैन आस्क यू डिफरेंटली एज वेल. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि ग्रामर आपको कवर करनी है, ठीक है? या आप ये जो सारी मैं चीज़ें आपको बताऊंगी ये सब नॉन नेगोशिएबल है. ये आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा, ठीक? वोकैब, अगर मैं वोकैब की बात करूँ, जो चीज़ मोस्ट कॉन्स्टेंटली मिलती है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मैंने आपको दिखाया कितनी वेटेज है. रफली 20% का वेटेज इसका रहता है एग्जाम में, ठीक है? आफ्टर दैट इडियम्स एंड फ्रेजेस, दिस इज़ ऑल्सो कवर्ड इन द वोकैब सेक्शन, ठीक है? ये यहाँ से आपको रफली 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट कि आपको ये पार्ट्स कवर करने से कितने क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलेगा. सो यू कैन ऑल्सो डू दैट. सेंटेंस स्किल्स, ठीक है? इसमें क्या आता है हमारा PQRS, ठीक? S1 S6. आफ्टरवर्ड्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन. सो यूजुअली 2 पैसेजेस आर सीन इन एग्जामिनेशन, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि 2025 में हमें ये नहीं मिला था देखने को, बट दैट डजेंट मीन कि अब ये आगे दोबारा नहीं पूछा जाएगा, राइट? सो दिस इज़ अनदर थिंग. तो आपको ये सारी चीज़ें तो कवर करनी ही करनी है. 60-70 क्वेश्चंस का आपको एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा. आफ्टरवर्ड्स अगर मैं बात करूँ
कि कुछ न्यू एडिशंस भी हमें दिखते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ न्यू एडिशंस होते हैं। एंड लास्ट 2 ईयर्स का मैंने एनालिसिस करा है आपके लिए। सो उस बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो होमोनिम्स, ठीक है, या फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लाइक एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपको बताऊँ, अफेक्ट एंड इफेक्ट, राइट। सो इस तरह के वर्ड्स जो हैं अब एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है। ये कुछ न्यू एडिशंस हैं, मैंने ईयर भी मेंशन किया है, ठीक है। तो लास्ट मैं बात करूँ तो 2022 के एग्ज़ाम में ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी पूछना। उससे पहले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछी जाती थी। फॉरेन वर्ड्स, ठीक है, फ्रेंच वर्ड्स, विच वॉज वेरी इसके बारे में बहुत ही बात हुई थी, विच वेरी टॉक्ड अबाउट टॉपिक था कि फ्रेंच वर्ड्स पूछे गए थे, फॉरेन वर्ड्स के क्वेश्चंस थे। और मेरे सेट में तो ये सबसे फर्स्ट में ही एडेड थे, जो मेरा सेट था लास्ट टाइम, उसमें सबसे पहले पेपर खोलते ही सीधा यही क्वेश्चंस थे। सो दैट्स ओनली मेंट टू क्रिएट अ पैनिक अमंग यू। सो आपको वो चीज़ को अपने ना माइंड में ऐसे नहीं लेना है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती। आप उस सेक्शन को स्किप करो, आप आगे चले जाओ। जब दोबारा आप बाकी पेपर सॉल्व करके आओगे ना, तो आपको वो सेक्शन भी ईजी लगने लगेगा। और उसमें कई सारे वर्ड्स ऐसे थे जो हम ना अपनी लाइक पॉलिटी या इन सब टॉपिक्स में पढ़ते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं वो टॉपिक्स अलग से आपको लिस्ट भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बट हाँ, 2024 में इनका एडिशन हुआ, पूछे गए हमसे होमोफोन्स। तो 2025 में ये पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस थे, बिकॉज न्यू एडिशन होगा तो पहले वो कम ही क्वेश्चंस रखते हैं, लाइक डिस्कोर्स मार्कर, ठीक है। 2025 में ये भी हमसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो कुछ न्यू एडिशंस हुए थे। तो आपको इनको कैसे टैकल करना है, बेस्ट स्ट्रेटेजी जो इसके लिए यूज़ कर सकते हो ना, बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज़, आप एक एक टॉपिक को उठाओ एंड आप क्या करो, यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करो, ठीक है। यूट्यूब में आपको जो भी वीडियोज़ मिले जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हो, मैं तो यही करती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं मैं वो वीडियो को रेफ़र कर लेती हूँ। एंड उस वीडियो को आप कंप्लीटली देखो। A4 साइज़ की एक शीट ले लो आप। नाउ यू मेक अ लाइन, ठीक है, बीच में एक लाइन लगाओ। आप यहाँ पर ना जो भी आपने वीडियो से की पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं ना, जो आपके वीडियो से जो आपके की टेक अवेज है, ठीक है, की टेक अवेज, यू जस्ट नोट दोज पॉइंट्स इन दिस पेपर, ठीक है। इस शीट पे आप वो सारे पॉइंट्स को अपने नोट करके रखो। अब इससे होगा क्या, दैट आपने ये तो करना नहीं कि आपने वो वीडियो एक बार, लाइक आपने ये यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, आपने वो वीडियो देख के छोड़ दी, दैट तो यू डोंट हैव टू डू। व्हाट यू हैव टू डू एग्जैक्टली इज़ कि इस वीडियो से आपने जो नोट बनाए ना, अब आपने नेक्स्ट टाइम जब दोबारा इस वीडियो को रेफ़र करोगे, आपको दोबारा भी ये वीडियो रेफ़र करनी है। एंड व्हेन यू विल डू दिस, तब आपको ये शीट अपने साथ रखनी है एंड आपको साइमल्टेनियसली इसको देखते जाना है, ठीक है। एंड उससे क्या होगा, ये चीज़ जो ये आपने 1 पेजर या फिर जितने भी पेज का आपने ये नोट किया है ना, सपोज यू हैव 2 पेजेस विद यू, इस वीडियो से जो भी आपके पॉइंट्स थे, तो आप इसको रिवाइज कर लोगे ना, बार बार आपको इसको रिवाइज करते ही जाना है। दैट विल इंश्योर कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एंड वंस यू विल बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट, देखो मैं ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट कुकिंग अप समथिंग, ठीक है, कुकिंग कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जो एक्चुअल है वो है। सो आपने यहाँ से जो नोट डाउन करा है ना, आप इसको रेफ़र करते करते अगर वीडियो देखोगे तो इट विल क्लियर योर फैक्ट्स। एंड इसके बाद जब आप PYQ सॉल्व करोगे या फिर आप कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फिर दिस शीट्स, ठीक है, ये शीट्स आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, यू जस्ट रेफर टू दैट शीट। अगर आपने इस शीट में नहीं लिख रखा है तो एक लाइन लगा के यू जस्ट नोट दैट पॉइंट डाउन, ठीक है। तो आपने वो पॉइंट भी ऐड कर लिया। तो इस चीज़ से आपके एक होलिस्टिक नोट्स भी बन गए और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई। और 2 शीट बनाने में आई डोंट थिंक कि आपको कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। सो नाउ दैट यू नो कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है, लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग द बुक लिस्ट एंड माई पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैं हर बार फॉलो करती हूँ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट। सो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बैकबोन बनाना है, दे एक्चुअली आर द बैकबोन। एंड आपका जो
पूरा आपका जो पूरा फोकस है वो ये रहना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एंड प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन रखो। तो उसके लिए आई हैव 2 ऑफ द बुक्स फॉर यू, एंड अगर आप बुक नहीं फॉलो करना चाहते तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको मैं यूट्यूब के फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगी दैट यू कैन फॉलो। आई हैव 2 बुक्स फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। दिस फर्स्ट वन इज दिस बुक फ्रॉम ओसवाल। दिस इज इसमें आपको 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे इंग्लिश के, ठीक है। जैसे ये देखो ग्रामर का सेक्शन सबसे पहले है, तो इसमें ना सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे और इनके सारे सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। लाइक इफ यू आर समवन कि आपके क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होगी, तो उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए दिस बुक इज वेरी गुड। मैं ये पर्सनली फॉलो कर रही हूँ, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने यही बुक फॉलो करी थी, एंड सारे जितने क्वेश्चन है ना इसमें आई हैव सॉल्व एवरी क्वेश्चन लाइक 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, वो भी टाइमर लगा के, लाइक इन अ प्रॉपर इन्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी। This one is for this one includes 12 years paper and also you can also refer to this as well। इसमें 16 years के पेपर हैं, तो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे। अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो, पैटर्न दोनों का सेम है। ये वाली आइदर यू कैन फॉलो दिस वन और यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस वन, तो आप इन दोनों में से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सी भी फॉलो कर सकते हो। मैं दोनों का ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मेरा कूपन कोड भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक इफ अभी तो आप देखो कि आपके पास 1 महीना ही बचा है, लाइक यू हैव ओनली 1 month लेफ्ट, तो यू शुड गो फॉर एनी ऑफ द 2 बुक्स, इनमें से कोई सी भी आप फॉलो कर सकते हो। और इफ यू आर समवन जिसको ये बुक्स नहीं फॉलो करनी, यू कैन रेफर टू 2 यूट्यूब चैनल्स ऑन माई रिकमेंडेशन। वन अमंग देम इज CDS जर्नी एंड अदर वन इज इंग्लिश विद रानी मैम, ठीक है। एंड सम ऑफ यू माइट ऑल्सो नो अबाउट निमिषा बंसल मैम, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। दे ऑल आर इक्वली गुड। लाइक आप अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको रेफर कैसे करना है वो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। लाइक मेरी खुद की स्ट्रैटेजी मैं आपको अगर बताऊँ, ठीक है। सो दीज आर माई ओन हैंड रिटन नोट्स। इस तरह से मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे थे। देखो मैंने यही चीज़ आपको पहले भी बताई कि आप एक लाइन लगा लो एंड जो भी वीडियोस आप रेफर कर रहे हो उससे आप इस तरह से नोट्स बना लो, क्योंकि इसी को आपको बार बार फॉलो करना है। और यहाँ पर ना मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, जो चीज़ मैं भूल जाती हूँ ना वो मैंने सिर्फ वो ही हाईलाइट करी है। और आप अपना कोई भी निमोनिक बना के लिख लो या फिर अपनी कोई एक ट्रिक हो आपकी, वो आप इसमें ऐड कर सकते हो जिससे आपको चीज़ें याद रहे, बिकॉज अल्टीमेटली तो आप ही को याद रखनी है। एंड उसके साथ ही आप कुछ इस तरह से OMRs अपने पास रख सकते हो, ठीक है। ये तो मेरे पास चलो मैंने अभी कुछ हाल फिलहाल में खरीदी थी तो इस तरह की मिली मुझे, ठीक है। कैसी भी हो बट आप OMR पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज अल्टीमेटली आपको गोले ही भरने हैं, आपको वहाँ पे सर्कल फिल करने हैं, तो आपको प्रैक्टिस उसकी भी होनी चाहिए इन टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। दिस इज द शीट। लाइक इस तरह से मैं सॉल्व करती थी। जैसे ये पेपर था, इसमें जैसे मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पर भी देखो कोरिलेटिंग सेंटेंसेस का नया टॉपिक एडिशन हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये पेपर ऐसे नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके यूपीएससी की साइट से इनको डाउनलोड करो और इसी को अपना सोर्स बनाओ। दिस इज योर एक्चुअल सोर्स। इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ है ना, दैट्स नॉट योर सोर्स एंड यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग एनी सच सोर्स। जैसे ये मैचिंग लिस्ट के क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि दीज वर सम ऑफ द फॉरेन वर्ड्स जो इस बार जो लास्ट टाइम एग्जाम में एडिशन हुआ था, तो ये मेरे पेपर में स्टार्टिंग में ही लगे हुए थे, ठीक है। पेपर खोला सबसे पहले यही, लेकिन दिस डजंट मीन कि आई गेट पैनिक, मैं पैनिक कर जाऊं, मैं आगे के क्वेश्चन जो मुझे आते हैं मैं वो भी गलत कर दूं, दैट डजंट मीन, ठीक है। और ये वाला मेरा क्लियर हुआ था। सो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इसी तरह से डिवाइड करके रखना है कि आप एग्जाम का काम लूज मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली ना सभी के लिए ये चीज़ न्यू थी, ठीक है। इफ़ यू जस्ट थिंक कि आपके लिए तो सिर्फ स्पेशल नहीं है ना, सबके लिए न्यू है, तो कट ऑफ विल बी अकॉर्डिंगली, ठीक है। कट ऑफ उसी तरह से डिसाइड होगी। और अगर आपको इंग्लिश थोड़ी सी इजी मिली है पेपर में तो डेफिनेटली जीएस थोड़ी टफ होगी, और अगर जीएस इजी है तो इंग्लिश टफ होगी, मतलब वाइस वर्सा होगा, थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पर रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एंड लास्ट 1 month में अपना ध्यान मत डाइवर्ट करो, जस्ट स्टिक टू योर मेन सोर्सेज। आप वो बुक्स फॉलो कर सकते हो या फिर आपको जो चैनल्स बताए वो कर सकते हो।
और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, तो मैं वहां पे आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगी जिस प्लेलिस्ट को आपको रेफर करना है। उसके अलावा कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब जब आप बस वही वीडियोस रेफर करो जो मैं उसमें बताऊंगी, एंड मेक योर नोट्स इन अ क्रिस्प मैनर। ऐसे 1 या 2 पेजेस के नोट्स बनाओ, 2 पेजर्स अपने पास रखो, एंड वीडियोस जब भी आप दोबारा देख रहे हो, लाइक 2 से 3 रिवीजन के लिए वीडियो देखोगे, तो वो आप अपने 1 पेजर्स को अपने साथ रखो। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।